हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बिगोर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल बैच, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम बेसिक से और हाई लेवल तक जाएंगे। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा, जिसने आज से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, आज वह सब कुछ सीखने वाला है। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स पर डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, मूलधन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, और इसके बाद में एक टर्म होता है दर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट। इसके बाद में एक टर्म होता है इसमें समय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। इसके बाद में एक टर्म होता है इसमें मिश्र धन, जिसको अंग्रेजी में कह देते हैं अमाउंट। ठीक है। और इसमें एक टर्म और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज, है ना। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटरेस्ट। तो आइए हम इन सभी टर्म्स का वन बाय वन मतलब समझेंगे। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना तो जरूरी है कि उस चैप्टर में जो टर्म्स यूज होने वाले हैं उनका मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में साधारण ब्याज में ये जो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो यूज होने वाले हैं, इनका मतलब क्या है। तो आइए मेरे साथ समझते हैं। मान लो कि ए और बी नाम के दो मित्र हैं। ए और बी नाम के दो मित्र हैं। ए नाम का जो मित्र है, इसको कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसों की जरूरत थी? मान लो इसको 10,000 रुपए की जरूरत थी और अर्जेंटली जरूरत थी। इसने बी से कहा, बी भैया तू मेरा मित्र है, एक काम कर, मुझे कुछ पैसे दे दे। इसने कहा ठीक है भाई, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन पैसे ऐसे थोड़े मिलेंगे कि ये ले मैंने तुझे दे दिए और तू मजे कर भाई, ऐसा नहीं होता ना। तो इसने कहा भैया मैं पैसे तो दे दूंगा तुझे, लेकिन पैसा दूंगा ब्याज। इसने बोला, बी ने ए से बोला, भैया मैं तुझे पैसा दे दूंगा, 10,000 रुपए मेरे पास है, तू मित्र मेरा बेशक है, ये अच्छी बात है, लेकिन पैसा ब्याज पर दूंगा। तो जो पैसा ए ने बी से लिया, उधार लिया, कितना लिया? 10,000। तो इसी पैसे को हम क्या कहेंगे? मूलधन। तो ए ने बी से कितना पैसा लिया? 10,000। ठीक है। तो इसने साथ में एक बात और कही, भैया मैं पैसा तो दूंगा लेकिन ब्याज पर दूंगा। इसने पूछा भैया अभी क्लियर कर लेते हैं ना कि तुम किस हिसाब से पैसा लोगे, बाद में जब मैं रिटर्न करूंगा तो किस हिसाब से पैसा मैं तुमको दूं और ब्याज किस हिसाब से लोगे। तो इसने कहा भैया मैं जो ब्याज दूंगा वो दूंगा 10% वार्षिक। हो सकता है दिल नहीं रहा लेकिन मैं बोल रहा हूं। इसने कहा मैं पैसा तो दूंगा लेकिन 10% वार्षिक के हिसाब से तेरे से वापस लूंगा। उसने कहा ठीक है। इसने बोला भैया ये बात मेरे समझ में नहीं आई, एक बार बताओ। इसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर तू मुझसे 100 रुपए लेकर के जा रहा है, तो जैसे ही साल हो जाएगी तो 100 का 10% यानी परसेंटेज का मतलब वो घंटा में 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, यानी बचे कितने? 10 रुपए। 10 रुपए तुझे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। इसने कहा ठीक है भैया। तो जो ब्याज लगाई जा रही थी वो किस हिसाब से लगाई जा रही थी? 10% के हिसाब से। तो इसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया? दर। तो दर का मतलब समझ में आया क्या होता है? दर, इसको रेट कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जिस हिसाब से पैसा साधारण ब्याज पर दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट। ठीक है। अच्छा, इसने कहा भैया अब देखो ये ए इससे पैसा लेकर के तो आ रहा है, तो कोई तो निश्चित समय होगा, उस निश्चित समय के लिए लेकर के आएगा। तो बी ने कहा भैया तू कितने समय बाद पैसा वापस कर देगा मेरा? ए ने बोला मैं भैया तेरा पैसा 2 साल बाद वापस करूंगा। कितने समय बाद? 2 वर्ष बाद।
का ठीक है भैया चलिए। तो अब ये बताओ कि ब्याज कितना हुआ है ना, ये मिश्र धन वाले टर्म पर हम बाद में आएंगे, इससे पहले ब्याज वाला समझते हैं। 10,000 रुपए था, ए ने बी से लिया मूलधन, किस हिसाब से लिया, 10% के हिसाब से लिया, इसको हमने रेट नाम दे दिया, हम समझ चुके हैं। कितने समय के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, हम ये भी समझ चुके हैं। आगे अब देखो भैया ब्याज कितना बनेगा, तो 10,000 रुपया था, कितना था 10,000 रुपया। अब 1 साल का ब्याज कितना है 10%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20%। ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का 20% हो जाएगा, 3 साल का 30% हो जाएगा, 4 साल का 40% हो जाएगा, 5 साल का 50% हो जाएगा एंड सो ऑन। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ ये इसको आफ्टर कैलकुलेशन ये हमें मिलेगा कितना 2,000। तो ये 2,000 रुपए क्या है भैया, ये हो गया ब्याज। ये क्या है ब्याज, कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज। अच्छा साधारण ब्याज, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो डिफरेंस क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, देखो होता क्या है कि साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, ये बदलता नहीं, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का, चाहे 3 साल का, ये हमेशा सेम है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साल बाद ब्याज पर ब्याज लगा दिया जाता है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो मिश्र धन की बात करें भैया, मिश्र धन क्या होगा, दरअसल मिश्र धन का मतलब देखा जाए तो होता क्या है कि मूलधन के साथ साथ जिस अमाउंट में ब्याज भी इंक्लूड होता है उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। तो 10,000 रुपए ये और 2,000 रुपए ये, ओवरऑल हो गए 12,000 रुपए। तो यही तो होता है मिश्र धन। अच्छा ये होता है, हाँ यही होता है। तो आइए एक बार इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला साधारण ब्याज का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक फॉर्मूला होता है PRP अपॉन 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम मतलब समय। ठीक है हम समझ चुके हैं, लेकिन हम इससे अपने प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहां हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से और यहां पर समय के साथ हमारी फाइट होती है। जिसने समय के साथ क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर लिया उसने एग्जाम फाइट कर लिया और वो आगे निकल गया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन बेसिक चीजें और हैं जिनको समझेंगे। अभी तक हमने समझा इस चैप्टर में यूज होने वाले टर्म्स, इनका क्या एक्चुअल मतलब होता है, उनको हमने समझा। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, हमारे पास मूलधन है 1,000 रुपए, ठीक है, और रेट है 10% और टाइम है 3 वर्ष। तो बताओ साधारण ब्याज क्या होगा। अगर मैं इस प्रश्न की भाषा बताना चाहूं तो कुछ इस तरह बनेगी कि 1,000 रुपए की साधारण एक हजार रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो 3 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान से समझना। ये 10% क्या है इसको समझो। कहने को तो ये रेट है ना, दर है, लेकिन वास्तव में जो दर होती है ना वही तो ब्याज होती है। मैंने क्या कहा, जो दर होती है वही ब्याज होती है, इस बात को समझ लो, चैप्टर बेहद आसान हो जाएगा। जो दर होती है वही ब्याज होती है। तो ये 10% क्या है, वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल का ब्याज। अगर वार्षिक का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, ईयरली। अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 30%। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो गया 30%। क्या यही आंसर होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ये साधारण ब्याज 30% है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको कैलकुलेट किस पर किया जाएगा, मूलधन पर। तो 30% ऑफ कितने का, 1,000। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1,000 का 30%। ये लो भैया कैलकुलेट कर लो, है ना। तो 1,000 का 30% जब निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 300। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे आगे
बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है, अर्थात मूलधन निकालना है, और रेट है 10%, साधारण ब्याज दे रखा है 1300 रुपए, ठीक है, साधारण ब्याज 1300 है, और यहां पर टाइम दे रखा है कितना, साधारण ब्याज 300 मालूम है, 3000 कर लेते हैं, ठीक है, 1300 से क्या है पॉइंट पे चला जाएगा। और अभी हम शुरुआत में इस चैप्टर को भी शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक चीजें अच्छे से समझो सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने साधारण ब्याज 3000 रुपए मान लिया, और टाइम मान लिया हमने कितना 3 साल, ठीक है, टाइम मान लिया हमने 3 साल। तो वह कौन सी धनराशि है जिसको 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है और 3 साल बाद उसका साधारण ब्याज 3000 रुपए मिलता है। तो आइए इसको समझेंगे। देखो एक साल का साधारण ब्याज कितना है 10%, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30%, सिंपल सी बात है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, जब भी मैं मैथ की शुरुआत करता हूं तो दो बातें बोलता हूं। कौन सी है दो बातें, एक हमारे अनुसार और दूसरी क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरे अनुसार बात करेंगे तो मेरे अनुसार साधारण ब्याज कितना होगा 30%, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज 10% है और 3 साल का कितना हो जाएगा 30%। लेकिन प्रश्न के अनुसार साधारण ब्याज कितना है 3000, और मैंने ये भी बताया है कि मेरे अनुसार और प्रश्न के अनुसार ये दोनों बातें हमेशा बराबर होती हैं। तो इस 30% को 3000 के बराबर रख दो, बिल्कुल। इसके बाद क्या करते हैं, यहां से 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 30 इधर किस में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। तो 30 से ये कितने बार कट जाएंगे 100 टाइम्स। और मैंने एक बात बताई है कि मूलधन हमेशा 100% पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां जब हम 100% पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000, अर्थात वह राशि कितने की थी 10,000 रुपए की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करेंगे। मान लो कि इस बार अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 13,000, ठीक है, अमाउंट 13,000 रुपए दिया है और रेट 10% है और टाइम 3 साल है। तो मूलधन बताओ, यानी वह कौन सी मूलधन की राशि है जिसको 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है और 3 साल बाद देखा गया कि निश्चित धन 13,000 रुपए प्राप्त होता है। तो वह राशि बताओ। तो देखो सिंपल सा फंड है भाई, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 10%, 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30%। तो क्या हम 30% को 13,000 के बराबर कर दें? क्या ये बात सही होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि दो बातें बराबर होती हैं, एक हमारे अनुसार दूसरी क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारे अनुसार ये 30% क्या है, ये 30% तो साधारण ब्याज है, लेकिन ये 13,000 का ये तो निश्चित धन है। तो अगर तुम चीजें बराबर में रख रहे हो तो वो चीजें बराबर होनी चाहिए तभी तो रख सकते हो भाई। तुम साधारण ब्याज को निश्चित धन के बराबर कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। अगर इस साधारण ब्याज को निश्चित धन बनाना है तो इसमें 100 और जोड़ दो, 130 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था अभी इस प्रश्न में बताया था कि 100% पर मूलधन को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये 30% तो साधारण ब्याज था ही, इसमें मैंने 100 और जोड़ दिया, 130 हो गया। तो ये 130% 13,000 के बराबर होगा। 1% बराबर यहां से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 100% पर मैं जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से देखो 10,000 रुपए क्या निकल आएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही अगर देखो जब रेट पूछ रहा हो ना, मैं बता देता हूं, जब रेट पूछे तो क्या करना होगा, मूलधन पर ये देखना ब्याज कितना है और इनटू 100 और टाइम से भाग देना, ठीक है। और जब ये टाइम पूछेगा तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे मूलधन पर ब्याज कितना है इनटू 100 और रेट से भाग दे देंगे,
रेट पूछेगा तो टाइम से भाग देना है, टाइम पूछेगा तो रेट से भाग देना है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? देखो प्रश्न मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता, ये जो आप प्रश्न देख रहे हो ये प्रश्न बाद में लगाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे पास ये प्रश्न लिखे हुए हैं, देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा? अभी तक क्या था? अभी तक भी प्रश्न ही थे लेकिन बेसिक चीजें थी। अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। क्या है? देखो पहला प्रश्न है, 7500 रुपए की राशि है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। चलो ठीक है, मैंने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, पहला भाग और दूसरा भाग। अब ये कह रहे हैं पहले भाग पर 12%, ये लो भैया, पहले भाग पर हमने 12% दे दिया और दूसरे भाग पर 18%, ये लो हमने दूसरे भाग पर 18% दे दिया। और यहां से दोनों जगह से जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है यह बराबर है, ठीक है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। देखो इस भाग से जो ब्याज मिलता है और इस भाग से जो ब्याज मिलता है वो बराबर है, ये लो हमने बराबर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से इसको 2 बार, 6 से इसको 3 बार। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रेशो सेकंड बराबर यहां से क्या निकलेगा 3 रेशो। तो यहां से जो हमें ये रेशो मिला है, ये रेशो किसका है? ये रेशो है धनराशि का। तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5 कितने के बराबर हो जाएगा 7500, क्योंकि ये भी तो मूलधन है। तो यहां से जब हम 1 बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1500, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो देखो पहले धनराशि निकालो, 1500 में 3 का गुणा करूंगा मैं, तो ये कितना मिल जाएगा 4500। 4500 क्या है? मूलधन। मतलब ये जो जैसे 7500 रुपए की राशि थी, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था, तो उसमें से जो पहला भाग है वो कितना है 4500। अब इस 4500 पर जो ब्याज की रेट थी वो क्या थी 12%। तो 4500 का 12% निकाल देंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 48 और 6 चौक यानी 540, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है अपने पास 2000 रुपए पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो इसमें बोला है रुपए 75 और ये कितना प्रति हजार है। इसका कहने का मतलब समझो, रुपए 75 प्रति हजार वार्षिक, ये कहना चाह रहा है कि 1000 रुपए पर 75 रुपए ब्याज है और कैसे है वार्षिक। तो 1000 रुपए पर 75 रुपए ब्याज है इनटू 100 करेंगे, वार्षिक है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे रेट निकालेंगे। तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। रुपए 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर, ठीक है। तो अब यहां से 5 से ये कितने बार 2 बार और 5 से ये कितने बार कट जाएगा 15 बार। तो यहां से हम देख रहे हैं रेट कितनी निकल के आ रही है 15/2%। अब ये कह रहा है कि इसी रेट के हिसाब से जो 2000 रुपए है, इन 2000 रुपए पर 2 साल का ब्याज बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना है 15/2%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा केवल 15% है ना, 15/2 और गुणा 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहां से 2 ये परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 300, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, ये साधारण ब्याज है, ये बराबर है मूलधन के 5%। 5% का मतलब होता है 1 के 20। यहां से मैं देखूंगा साधारण ब्याज और मूलधन, इसका जो रेशो मिलेगा क्या मिलेगा 1.20। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन 20 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए, और ये 1 रुपए साधारण ब्याज कितने समय में मिलता है, ये 1 रुपए साधारण ब्याज मिलता है 10 साल। आगे प्रश्न में कह रहा है कि कितने साल में ये ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए। अब भैया एक बात बताओ, ब्याज कितना है 1 रुपए और इसको कहां तक ले जाना है मूलधन के बराबर, मतलब 20 रुपए। तो साफ शब्दों में कहूं तो ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ कि 20 रुपए साधारण ब्याज कब तक हो जाएगा, क्योंकि मूलधन कितना है 20, तो साधारण ब्याज भी 20 होना चाहिए।
तो जब 1 रुपया साधारण ब्याज 10 साल में मिल रहा है तो 20 रुपए साधारण ब्याज कितने साल में मिलेगा? 200 वर्ष में। नहीं, 200 वर्ष लग जाएंगे। इसका मतलब इस हिसाब से पैसा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 200 साल बाद कौन है ना, हम तो नहीं इसे चुका पाएंगे, पता नहीं कौन। ठीक है, चलो नेक्स्ट जनरेशन होगी तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, इस साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है तो यहां से हम साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कितना हो जाएगा? 25/16। ठीक है, आगे कह रहा है कि दर, प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं। भाई ये कहना चाह रहा है कि जो रेट है और टाइम है ये दोनों चीजें बराबर हैं। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो ब्याज की दर बतानी है। चलो ब्याज की दर निकाल लेते हैं। अब देखो 16 रुपए पर 25 रुपए साधारण ब्याज है और इनटू 100 करेंगे। अब यहां पर जब रेट निकालते हैं तो टाइम से भाग देते हैं, लेकिन इस प्रसंग में टाइम रेट के बराबर है तो मैं इस t की जगह r को रख सकता हूं। अब देखो यहां से जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा r का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा? 25/16 इनटू 100। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, ये रूट में जाएगा तो यहां से ये कितना निकलेगा? r बराबर 5 रुपए 4 रुपए 5, ये तो ये कितना आ जाएगा? 12 से ही 1 रुपए 2%, 12.5% या 25 रुपए 2%। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, और यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस मैं जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपने नोट्स बनाओ और इन चीजों को बार-बार रिवाइज करो। एक बार रिवाइज करने के बाद में ना अपनी कोई सी नोटबुक उठाओ, किसी भी बुक उठाओ, किसी भी राइटर की, वो डजंट मैटर, और सभी मार्केट में बुकें अच्छी हैं उनको अच्छे से लगाओ, 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।